ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान। आज 5वें दिन का दूसरा पार्ट है। क्या केवल उपवास और संयम से आत्मा मुक्त हो सकती है? उपवास और संयम से आत्मा मुक्त हो सकती है। जैन तप और बीके राजयोग। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म या किसी भी धर्म, दर्शन या वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं। ये प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन और जीवन को समझने के उद्देश्य से है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। क्या केवल उपवास और संयम से आत्मा मुक्त हो सकती है? क्या केवल उपवास और संयम से आत्मा मुक्त हो सकती है? जैन तप और बीके राजयोग का गूढ़ रहस्य। जैन तप और बीके राजयोग का गूढ़ रहस्य। क्या केवल उपवास और संयम से आत्मा मुक्त हो सकती है? जैन धर्म में उपवास, संयम और तपस्या को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। लाखों जैन आत्माएं आज भी ये प्रश्न अपने मन में रखते हैं। जो जैन भाई बहनें हैं, उनके मन में भी ये प्रश्न रहता है कि क्या उपवास और संयम और तपस्या से ऊंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है? क्या केवल उपवास करने से, क्या केवल संयम रखने से, क्या केवल तप करने से आत्मा सचमुच मुक्त हो सकती है? क्योंकि सुनाने वाले सुना रहे हैं, बताने वाले बता रहे हैं, परंतु जो सुनने वाले हैं उनके मन में यह प्रश्न आता है कि क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है, होता है? यह प्रश्न किसी तपस्वी के विरुद्ध नहीं। ये प्रश्न तपस्या करने वाले के विरुद्ध में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, बल्कि आत्मा के अंतिम लक्ष्य को समझने के लिए है कि कैसे ये लक्ष्य प्राप्त होता है या हो सकता है। मुरली है 12 अगस्त 2024। बच्चे, लक्ष्य को स्पष्ट किए बिना किया गया पुरुषार्थ। आपने लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया, मुझे क्या बनना है। किसी ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब उसने डॉक्टर डिसाइड नहीं किया तो क्या करेगा? वो अपने कितना भी पुरुषार्थ करे, कोई भी पुरुषार्थ करे, परंतु अधूरा रह जाएगा, कभी कभी अधूरा रह जाता है। लक्ष्य यदि स्पष्ट नहीं है, चल दिया, बस खत्म बात। वो चांस की बात है कि वो मंजिल पर पहुंच गया, परंतु वो पीछे या अधूरा भी रह सकता है। जैन दर्शन में उपवास और संयम का उद्देश्य। क्यों जैन दर्शन में उपवास और संयम रखते हैं, संयम करते हैं? जैन दर्शन में उपवास, वो कहते हैं हम उपवास इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में रहें,
हम अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय कर सके। ये सभी उपवास होते हैं। आंखों से देखने का भी उपवास है। उनका सबसे बड़ा उपवास आंखों वाला होता है कि आपने आंखों से इस नश्वर इस संसार को भोगना नहीं है, देखना नहीं है कि ये वस्तुएं भोगने के लिए। बड़ा कठोर उनका उपवास होता है। और खाना नहीं खाना है। कोई भी गलती हो गई है उसके लिए 1 दिन 2 दिन के लिए खाना छोड़ देंगे, जैसा भी वो अपने आप में समझते हैं, जितनी उनकी सामर्थ्य है। संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण। संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है। तप, कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा, कर्मों को खत्म करना, कर्मों को समाप्त कर देना। उद्देश्य, आत्मा को हल्का बनाना, राग द्वेष को कम करना, मतलब जितना भी हो सके आत्मा हल्की। बोझे दुनिया भर के सब उतार दो, कोई मेरा नहीं सारे मेरे, कोई मेरा नहीं और सारे मेरे। आत्मा को एकदम क्या बना देना है? हल्का बना देना। राग द्वेष को कम करना है। आपस में किसी भी प्रकार का किसी में राग होगा तो भी हम फंसेंगे, राग मुक्त होंगे तो भी हम फंसेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझाना है कि हमने राग द्वेष से अपने आप को हल्का रखना है, मुक्त रखना है, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसना है। किसी से हमें प्यार होगा वो भी हमारे लिए बंधन बन जाता है, और किसी से यदि हमें नफरत होगी, द्वेष होगी, ईर्ष्या होगी तो वो भी क्या बन जाता है? बंधन बन जाता है। तो इस प्रकार से राग द्वेष को हमें अपने जीवन से कम करना है ताकि हम उन बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सके। कर्म बंधन काटना, क्योंकि हमारी दुनिया में सबके साथ अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन भी है। वो कर्म बंधन भी हमने काटने हैं। जितना हो सके हम अपने कर्म बंधनों को काटें। कर्म बंधनों से जितना हम मुक्त होंगे, जितना हम बराबर करते जाएंगे, हम स्मृति में रहेंगे कि हमारा कार्मिक अकाउंट कटता जा रहा है, तो उतना ही हम अपने आप में स्वतंत्र और हल्के होते जाएंगे, उतना हल्के होते जाएंगे। ये एक बहुत ऊंचा पवित्र मार्ग है। ये कैसा है? ये एक ऊंचा और बहुत पवित्र मार्ग है। उदाहरण जैसे शरीर में जहर जमा हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? जहर जमा हो जाता है।
तो उपवास से वे धीरे धीरे कम हो जाता है। यह हमने चर्चा किया था कि 2016 में अभी कुछ ही साल पहले, लगभग 10 साल पहले, एक वैज्ञानिक को गोल्ड मेडल मिला। इसी बात से मिला कि उसने खोजा कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो उनको खाने को कुछ ना मिले तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट पड़ा होता है, जितना भी जहरीला पड़ा होता है, जो इग्नोर करके छोड़ दिया गया था, वो यहां तक के ट्यूमर को भी, कैंसर के सेल्स को भी, सबको खा जाती। जब वो सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो शरीर को खाना शुरू करती है। वो काम के बिना, खाए बिना रह नहीं सकती। इसलिए उसने उपवास को बड़ा महत्व दिया। जो बात यहां जैन धर्म बहुत समय से करता आ रहा है, हमारे सनातन धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी व्रत और उपवास को महत्व दिया जाता है। वो जैसे भी कहते थे, उन्हें कैसे भी मालूम था कि नहीं मालूम था, परंतु अभी इस बात पर गोल्ड मेडल मिला कि आप व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, तो वे आपके उपवास से जो आपके तब शरीर में जहर जमा हो गया है, एक्स्ट्रा जो जमा हुआ पड़ा है, वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। वो सेल का नाम बेशक जानते थे या नहीं जानते थे, परंतु उन्होंने ये पाया कि व्रत रखने से, उपवास रखने से हमारे जो जहर बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती। ये नियम जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, उन्होंने अपनी अनेक बीमारियों का अंत किया। उपवास रखने के हमने एक जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप कम से कम टाइम निश्चित करें। 14 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। 14-15 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ऐसे आप रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा नियमित व्रत है जो बहुत सहज है, बहुत अच्छा रखा जा सकता है। टाइम आप तय करेंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने नहीं खाना है। नहीं तो सप्ताह में एक दिन उपवास रखो ताकि वो खा सके आपके फालतू सामान को। आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो गई है उसको वो खत्म कर सके। उपवास से वे धीरे धीरे कम होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्म कहां बंधते हैं? कर्म कहां बंधते हैं? अब एक गहरा प्रश्न उठता है, कर्म शरीर से बंधते हैं या मन और आत्मा की भावना से? कर्मों का बंधन कहां है? शरीर से है या मन और आत्मा की भावना से? जैन दर्शन भी कहता है कर्म का बंधन भावों से होता है। कर्म का बंधन किससे होता है? भावों से। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान इसे और स्पष्ट करता है कि कर्म शरीर से नहीं, आत्मा के भाव और संकल्प से बंधते हैं। यदि शरीर उपवास में है लेकिन मन में क्रोध, अहंकार या अपेक्षा है तो कर्म सूक्ष्म रूप से बंधते रहते। कर्म बंधते रहेंगे। आप बेशक उपवास रखो, चाहे आप कुछ भी करो, तब ये ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उपवास रखने से शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकता है, शरीर के जहर को ये तत्व निकाल सकते हैं, परंतु जो हमने कर्म कर लिए हैं उन कर्म के बंधनों से कोई मुक्त नहीं हो सकता।
क्या केवल उपवास से संस्कार बदलते हैं? क्या केवल उपवास से हमारे संस्कार बदलते हैं? उपवास शरीर को रोकता है, शरीर के संस्कार पर क्या ये संस्कार बदल देता है? उपवास शरीर को रोकता है, पर क्या ये संस्कार बदल देता है? उदाहरण, एक व्यक्ति 8 दिन का उपवास करता है, लेकिन उपवास टूटते ही फिर से वो क्रोध करता है, अहंकार में आता है, वाणी ऐसी बोलता है। लेकिन उपवास टूटते ही क्रोध, अहंकार, वाणी की कटुता फिर से आ जाती है। इसका अर्थ उपवास ने संयम सिखाया, पर संस्कार परिवर्तन अधूरा रह गया। संस्कार परिवर्तन अधूरा रह गया। मुरली है 8 सितंबर 2024। सच्ची तपस्या है मन को विकारों से मुक्त करना, मन को विकारों से मुक्त करना। संयम आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं। संयम आवश्यक है, संयम आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं। संयम आत्मा को स्थिर बनाता है, पर आत्मा को शक्ति नहीं देता। संयम आत्मा को पर्याप्त लगता है, मतलब, परंतु आत्मा को शक्ति नहीं देता। संयम बिना शक्ति के कभी कभी दबाव बन जाता है। संयम बिना शक्ति के कभी कभी दबाव बन जाता है, और दबाव से प्रतिक्रिया जन्म लेती है। जब दबाव बनेगा तो उससे प्रतिक्रिया जन्म लेती है। मुरली है 30 जून 2024। केवल रोकने से विकार समाप्त नहीं होते। शक्ति से ही परिवर्तित होते हैं। उदाहरण, जैसे ढक्कन से उबलते दूध को रोका जाए लेकिन आग बंद ना हो तो क्या होगा? दूध फिर उबल जाएगा, कभी भी उबलता दिखेगा। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या जोड़ता है इसके अंदर? बीके ज्ञान कहता है कि आत्मा को परमात्मा से शक्ति लेनी है। आत्मा को परम आत्मा से आत्मा को परमात्मा से शक्ति लेनी होगी। राजयोग में आत्मा की पहचान याद करती है। राजयोग में पहले दिन आत्मा लेते ही बस कोशिश करते तो परमात्मा का परिचय हो जाए। परमात्मा से जुड़कर विकारों की जड़ पर कार्य करती है। परमात्मा से जुड़कर फिर विकारों की जड़ पर जाकर प्रवेश करती है।
परमात्मा विकारों की जड़ पर कार्य करती है। मुरली है 14 जुलाई 2024। चौदह जुलाई 2024 को बाबा कहते, राजयोग आत्मा को शक्ति देता है। राजयोग क्या करता है? आत्मा को शक्ति देता है, जिससे विकार स्वतः समाप्त होते हैं। उदाहरण, जैसे मोबाइल बिना चार्ज किए कितना भी कंट्रोल रखो, बैटरी खत्म हो ही जाएगी। चार्ज राजयोग, चार्ज मतलब राजयोग, राजयोग के द्वारा ही चार्ज की जा सकती है। नंबर 7, उपवास प्लस राजयोग इज इक्वल टू पूर्ण साधना। मतलब ब्रह्मा कुमारी राजयोग के साथ उपवास को भी जोड़ दिया जाए। बीके ज्ञान उपवास को नकारता नहीं। बीके ज्ञान ये नहीं कहता कि उपवास मत रखो, परंतु उपवास का इस समय कोई लाभ नहीं। बल्कि कहलाता है उपवास शरीर को हल्का करे, राजयोग आत्मा को शक्तिशाली बनाए। ये जो पुरुषार्थ है ये आत्मा को हल्का करे और राजयोग आत्मा को शक्तिशाली करे, तब संयम सहज हो जाता है, अहंकार नहीं आता है, तप बोझ से नहीं लगता है। मुरली 2 जून 2024 की है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो संयम स्वभाव बन जाता है, संयम स्वभाव और बन जाता है। मोक्ष को का वास्तविक मार्ग। यदि लक्ष्य मोक्ष है तो आवश्यक है संयम, तप, आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति। केवल एक अंग से पूर्ण उड़ान संभव नहीं। परमात्म स्मृति योग केवल एक अंग से उड़ान नहीं, दोनों से किया जाए। उदाहरण, पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, एक से नहीं उड़ सकता। वर्तमान समय की आवश्यकता, पंख कौन से हैं? 2 पंख कौन से हैं? भाई जी, उमंग और खुशी। हाँ, 2 पंख है ना हमारे, उमंग और उत्साह। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत है,
परंतु आज के प्रश्न के अनुसार कौन से दो अंग हैं? योग, राजयोग और तप, उपवास। आज का जो विषय है वो उपवास का है। वर्तमान समय की आवश्यकता है, वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज का समय शरीर कमजोर है, मन चंचल है, जीवन तेज है, इसलिए आंतरिक साधना राजयोग अत्यंत आवश्यक हो गई। अब तप शरीर से नहीं बल्कि अब तप शरीर से नहीं मन और बुद्धि से करना है। निष्कर्ष, केवल उपवास और संयम आत्मा को तैयार तो करते हैं, पर पूर्ण मनुष्य मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। पूर्ण मुक्ति के लिए क्या चाहिए? संयम, तप और फिर राजयोग द्वारा मिथ्याई शक्तियों को, संयम को जैसे भी हो सके बनाए रखने में सहयोग देना। तप प्लस राजयोग क्या बन गया? आत्मिक शक्ति। अब आत्मा संयमी भी हो और शक्तिशाली भी हो, तभी वे सचमुच मुक्त कहलाती है, सचमुच मुक्त कहलाती है। मूल्य 22 सितंबर 2024। योग से ही आत्मा सच्ची अर्थात योग से ही आत्मा सच्चे अर्थ में स्वतंत्र बनती है। अब तक तो बंधन में थी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।